राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, धोरावास। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ की हवाओं में अजीब सी सिहरन भर जाती थी। कुछ महीनों से गांव में एक रहस्यमयी दहशत फैल चुकी थी। हर दूसरे दिन किसी न किसी औरत की चोटी अपने आप कटी हुई मिलती थी। न खून, न दर्द, न कोई आवाज। बस सुबह उठते ही सिर के पास पड़ी होती थी कटी हुई चोटी। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को कुछ महसूस तक नहीं होता था। पहली घटना राधा काकी के साथ हुई। वो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोई थी, लेकिन सुबह जब उठी तो चीख पड़ी। उनकी घनी लंबी चोटी तकिए के नीचे पड़ी थी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। गांव के लोग बोले, जरूर किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन राधा काकी बार बार कह रही थी, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, ना ही कुछ सुना। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं बढ़ती गईं। कभी किसी की बेटी, कभी किसी की बहू, तो कभी किसी बूढ़ी औरत की चोटी कट जाती। गांव में डर इस कदर फैल गया कि औरतें रात को सोने से डरने लगी। कुछ लोग इसे काला जादू मानने लगे, तो कुछ ने कहा कि ये कोई भूतनी है जो सिर्फ औरतों को निशाना बना रही है। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता, दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांग दी गई, और कई घरों में हनुमान चालीसा की आवाज रात भर गूंजने लगी। फिर भी घटनाएं नहीं रुकी। इसी गांव में रहती थी मीरा, जो शहर से पढ़ लिख कर लौटी थी और इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो मानती थी कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। एक रात मीरा ने तय किया कि वो जाग कर पहरा देगी। उसने अपने बाल कसकर बांध लिए, कमरे की लाइट बंद की और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। रात के करीब 2 बजे मीरा ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। हवा रुक गई थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, चोटी दे दे। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। लंबे उलझे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। मीरा ने जोर से चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके बाल अपने आप खुलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी मीरा ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अचानक जोर की हवा चली, दीपक गिर पड़ा और सब कुछ शांत हो गया। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसकी चोटी आधी कटी हुई थी। अब गांव को यकीन हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने बताया कि सालों पहले इसी गांव में एक औरत को उसके बालों की वजह से जिंदा जला दिया गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है और औरतों की चोटी काटकर अपना बदला पूरा कर रही है। उस दिन के बाद गांव में एक बड़ा हवन कराया गया। पूरे गांव ने मिलकर पूजा की और उस रात के बाद चोटी कटने की घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आज भी जब रेगिस्तान की हवा तेज चलती है, तो लोग कहते हैं कि किसी के कानों में वही आवाज गूंजती है, चोटी दे दे। और तभी समझ आता है, शायद वो आत्मा अभी भी पूरी तरह गई नहीं है।